Hello everyone, welcome back to online studies. Dear students, today we are going to solve standard 8th subject English topic paper solution of summative home assignment. देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है आप लोगों को होम असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम लोग इसका आंसर की बनाकर डाल रहे हैं. अगर आपको कोई आंसर्स ना मिले सो यू कैन रेफर दिस आंसर की. बिफोर दैट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल किड्स स्टडी फन एंड फूड. लेट्स बिगिन. जैसे कि आपके व्हाट्सएप पे शेयर हुई थी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, कुछ इसी प्रकार था. ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके देना है. तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली इसके आंसर्स देख लेते हैं. ये पैटर्न देख के आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपको कैसे इसे सॉल्व करना है. सेक्शन 1 है लैंग्वेज स्टडी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड एनी 5. आपको 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से आपको एनी 5 सॉल्व करना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन विल बी फॉर 2 मार्क्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट 4 हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड कन्वर्जेशन. आपको एक वर्ड दिया है कन्वर्जेशन, आपको इसके अंदर से और कौन से वर्ड्स बनते हैं वो ढूंढ कर निकालना है. पहला वर्ड जो बनता है वो है कन्वर्ट्स, दूसरा है एक्शन, तीसरा है सेक्शन, चौथा है नेशन. सेकेंड, ऐड सफिक्स टू द रूट वर्ड. आपको एक वर्ड दिया है, उसको आपको सफिक्स ऐड करना है. ओके, तो आपको पहला वर्ड जो दिया है फ्रेंड, उसके आगे आपको एक वर्ड ऐड करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. तो फ्रेंड का होता है फ्रेंडशिप, मूव का होता है मूवेबल. देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि सफिक्स में हम लोग जो भी वर्ड ऐड करते हैं वो रूट वर्ड के बैक साइड में ऐड करते हैं, और सिमिलरली प्रीफिक्स में हम लोग जो भी वर्ड ऐड करते हैं वो रूट वर्ड के आगे ऐड करते हैं, मीन्स फ्रंट में ऐड करते हैं. तो लीगल का हो जाता है इलीगल और पॉसिबल का हो जाता है इम्पॉसिबल. चलिए मूव ऑन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. प्रिपेयर अ वर्ड रजिस्टर ऑन द गिवन वर्ड. आपको एक वर्ड रजिस्टर बनानी है एक वर्ड के ऊपर. वर्ड रजिस्टर क्या होती है? जो वर्ड आपको दिया है उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं वो आपको इधर लिस्ट आउट करने हैं, यानी लिखने हैं. जैसे टाइम से रिलेटेड क्या वर्ड आता है आपके मन में? सेकेंड, मिनट, टाइम पास, आवर, वैल्यू, टाइम टेबल. सेकेंड, सेलिब्रेशन से रिलेटेड आता है बर्थडे, वेडिंग, केक, पार्टी, बलून्स एक्सेट्रा. सो इस मैनर में हमने 4 क्वेश्चंस के आंसर देख लिए. मूव ऑन करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ. राइट होमोफोन्स ऑफ द गिवन वर्ड. होमोफोन मतलब होता है सेम प्रोनाउंसिएशन विद डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग. वीक, वीक, सी. राइट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड. एंटोनिम्स क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड. अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, कॉमन, अनकॉमन. सो इसी तरीके से हमने सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी हैव टू मूव ऑन सेकेंड सेक्शन, दैट इज टेक्सचुअल पैसेज. रीड द पैसेज एंड डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. जो आपको पैसेज दिया है वो है द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस डैश 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 फॉर ईयर्स. अब इसको सॉल्व करना है. देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे पैसेज चल रहा है. इस तरीके से क्वेश्चंस है जिसके आपको 10 मार्क्स स्कोरिंग होने वाली है. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स. एवरीवन एडमायर्ड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. दिस इज ट्रू. द हैप्पी प्रिंस सॉ द स्वॉलो वॉज क्राइंग. फॉल्स. स्वॉलो नहीं रो रही थी, हैप्पी प्रिंस रो रहा था. सेकेंड पॉइंट, कंप्लीट द फॉलोइंग. फर्स्ट वन, कंप्लीट द फॉलोइंग वो होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया रहता है, उसका फुल फॉर्म आपको पैसेज में से देखकर लिखना है. मीन्स ये डॉट डॉट फॉर्म में या इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है. फर्स्ट वन, द हैप्पी प्रिंस स्टैचू वॉज लोकेटेड हाई अबव द सिटी. सेकेंड, द ड्रॉप्स दैट फेल ऑन द स्वॉलो वर द टीयर्स फ्रॉम द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस. चलिए थर्ड क्या है? राइट डाउन द नाउन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. पुअर, पॉवर्टी, इल, इलनेस. फोर्थ वन, write 2 compound words from the passage. First one, bedroom. Second one, someone. Fifth one, why did the people admire the statue? आपको इसका आंसर लिखना है. After studying the passage, you will understand the passage and write in your own words. ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है. People admired the statue of Happy Prince as it was covered with gold. Its eyes were bright blue jewels and a red jewel hung on its waist. Third section है poetry section. Read the poetry carefully and answer the questions for 10 marks.
तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पोइट्री का है, कंप्लीट द फॉलोइंग। से वेयर फर्स्ट वन डैश 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 द काउज एंड शीप स्टैंड। आंसर बीनीथ द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। सेकेंड डैश 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 डू स्क्विरल्स स्टोर देयर फूड। आंसर इन द ग्रास। थर्ड वन डैश 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 डू स्टार शाइन इन द डे टाइम, और इसका आंसर है इन द स्ट्रीम्स। नेक्स्ट stay where the images from the nature given in the poem exist, air, land or water. Beneath the boughs, land. Squirrel hides nuts in grass, land. Third, streams in daytime, water. And the last one is, now next question will be unseen passage. See students, you can see the unseen passage, and from the unseen passages you have to do the following activities. First one, find words from the passage opposite in meaning of the following words. Ugly, beautiful. Frequently, rarely. Neglect, care. And the last one is deep, shallow. Now let us see the second one. Write in brief the various ways the sparrows are involved in bathing. Answer, the sparrow first scratch a hole in the ground with the feet, then lay in it and fly dirt or sand over their bodies with flicks of their wings. They also bathe in water or in dry or melting snow. Water bathing or dust bathing is loved by the sparrows. Insects are fed on to the young after hatching. Pick out the gerund. Gerund is HATCHING. Now writing skill. What is the writing skill we are going to see here? Write a letter to your brother advising him to take steps for improving his health, or different types of letter, a dialogue or conversation between a teacher and a student, a speech or environment day, and read the paragraph and draw a pie diagram over it. So this is the letter writing. As you can see on the screen, you can write this letter or you can write the letter on your own. Next is a speech writing on environment day. As you can see, we have written a speech here which includes the following points. Now the third and the last question, read the following information and prepare a pie diagram for the same. After reading the given paragraph, you can draw the same pie diagram which I have drawn here. So in this manner we have completed the English paper. Students, if you have any difficulty, you can still contact me on my number. Thanks for watching this video. Dear students, please like, share, comment and subscribe my YouTube channel, that is Kids Study Fun and Food. Bye everyone. Stay safe, stay home, study more, and please be focused with your studies. Bye everyone.